My dear brothers and sisters in Christ, wishing you all a very warm morning to you. ईश्वर की कृपा एवं उनका अनुग्रह सदा सर्वदा आज आपके साथ रहे। एक बार मेरा दोस्त मेरे पास आकर कहने लगा, राजा मेरे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, नाना प्रकार की परेशानियां मुझे सताती हैं। मैं परेशान हो गया हूँ, जबकि मैंने किसी के कुछ बुरा नहीं किया या फिर मैं अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से ईमानदारी से मैं करते आ रहा हूँ। मेरे पारिवारिक जीवन को मैं अच्छी तरह देख रेख करता हूँ, लेकिन ईश्वर को भी मैं याद करता हूँ, सुबह शाम ईश्वर की आराधना करता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी और इतनी सारी समस्या आती है, मुसीबतें आती हैं, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता करके और अपनी और अनुभव को शेयर कर रहा था। प्रिय विश्वासियों, और इस प्रकार के मानव जीवन में मुसीबतें, दुख, तकलीफ आना एक आम बात है। ये ना सिर्फ मेरे मित्र के जीवन में बल्कि आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, हर एक इंसान के जीवन में इसी प्रकार की मुसीबतें, परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन जब इंसान को परेशानियां आती है, वह क्या करता है? अक्सर दो प्रकार के और के काम करने लगते हैं। जब मुसीबतें, परेशानियां आती हैं और सबसे पहले वह कहाँ जाता है? और या ईश्वर के चरण में जाते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं और ईश्वर से कहते हैं मेरी सारी समस्याओं को। कुछ लोग क्या करते हैं, लेकिन ईश्वर के पास नहीं जाते हैं और ईश्वर पर भरोसा न रखते हुए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकियाट्रिक के पास जाएंगे और पड़ियारे के पास जाएंगे और दूसरों के पास जाकर आप अपने मन की बातें बताएंगे। या फिर कुछ लोग दुनिया की बुरी आदतों को और अपना लेते हैं, उसी से अपने गम को भूलने के लिए। लेकिन सही तरीका क्या है? प्रिय विश्वासियों, जब हम मुसीबत में, अब संकट में फंस जाते हैं, तो हमें एक काम करना चाहिए। हम सर्वप्रथम ईश्वर के पास जाना चाहिए। संकट मोचक हमारा परमेश्वर एकमात्र व्यक्ति है। लेकिन हमारे जीवन में हम भले अच्छे कार्य कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर को वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये परेशानियां क्यों ईश्वर अलाउ करता है? ये सवाल आपके मन में भी उठता होगा जरूर। लेकिन प्रिय विश्वासियों, हमें इस बात पर और ध्यान देना चाहिए। जब हम अच्छे होते हुए भी समस्या आती है, परेशानियां आती है, इसका मतलब ईश्वर चाहता है हम ईश्वर की ओर करीब आ जाए। और ईश्वर इसलिए मुसीबत, दुख, तकलीफ हमारे जीवन में देते हैं, जिसके जरिए हम ईश्वर के नजदीक आए और ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखें। क्योंकि ईश्वर कहता है, जब आप मेरे पास आओगे और विश्वासपूर्ण प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे सारी परेशानियों को दूर करूंगा और मैं तुम में और तुम मुझ में निवास करना पड़ता है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए ईश्वर आपको, मुझको उनके नजदीक में लाने के लिए और ये मुसीबत को अलाउ करता है। या दूसरा कारण, ईश्वर हमें भरपूर आशीष देने के लिए। योब नाम के एक और ये भक्तिमान था और वह सुबह शाम ईश्वर की आराधना स्तुति करता था, जो ईश्वर के आज्ञाकारी बना हुआ था, ईश्वर के नियम को पालन किया है। लेकिन उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्या आए, पत्नी को खोना पड़ा, अपने संतान को खोना पड़ा, धन दौलत को खोना पड़ा, लेकिन उनका विश्वास में कुछ असर नहीं पड़ा। पूरा विश्वास ईश्वर पर उन्हें रखा था, ईश्वर पर भरोसा रखता था और सब कुछ खो चुका है उसके बाद भी
और वो ईश्वर को त्यागा नहीं, ईश्वर को छोड़ा नहीं, ईश्वर पर भरोसा था। मेरा ईश्वर, मेरे सृष्टिकर्ता एक दिन मुझे बचाएगा, वो मुझे सब कुछ वापस लौटाएगा करके उनके पूर्ण विश्वास था। उसी प्रकार उनके जीवन के अंत में ईश्वर ने दुगुना दे दिया, दुगनी खुशी उन्हें दे दी है। जो धन दौलत था, जो भी उनके संतान, सब डबल और ईश्वर ने उनको प्रदान किया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, जब मुसीबतें दुख तकलीफ हमारे जीवन में आती है, एक तो हमें ईश्वर के नज़दीक लाने के लिए, ईश्वर के निकट आने के लिए और ईश्वर में बने रहने के लिए, दूसरा हमें भरपूर आशीष प्रदान करने के लिए, और तीसरा ये मुसीबत दुख दुख तकलीफ इसलिए आती हैं ताकि हम अनुशासित हो जाएं। गॉड वॉन्ट्स टू डिसिप्लिन यू एंड मी। जैसे माँ बाप के अधिकारी अपने बच्चों को दंड देने के लिए, और उसी प्रकार ईश्वर जिन्हें चाहते हैं, ईश्वर जिन्हें प्यार करते हैं, उन्हें दंड भी देते हैं। जब वो गलत मार्ग पर जाते समय उसको सुधारने के लिए और दंड देकर उसको वापस ले आते हैं, उसी प्रकार ईश्वर और अनेक कार्यों में हमें डिसिप्लिन अनुशासित करने के लिए ये दुख तकलीफ हमें प्रदान करते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और इसलिए जब हम दुख तकलीफ में फंस जाते हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। मेरा परमेश्वर वही मेरा जीवन है, वही मेरी मुक्ति है, वही मेरी ज्योति है, वही मेरी ज़िंदगी है, वही मेरी बंदगी करके उन पर हम विश्वास करें। ईश्वर की कृपा सदा सर्वदा आज के दिन आपके परिवार के साथ रहे। जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें सफलता उन्हें प्रदान करे, हर प्रकार की बीमारी से बचा रखे, ताकि आप एक अच्छी खुशीमय आनंदमय जीवन बिता सकें।